नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आज आपका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ट्यूटोरियल पर। देखिए दोस्तों, पिछले दो वीडियो में मैंने 1 से लेकर 25 तक के और फिर दूसरे वीडियो में मैंने 26 से लेकर 50 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करा दिया है, जो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न थे और आपके यूपी बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप इन सभी वीडियोज़ का नोट्स बनाइएगा, ठीक है, बहुत ही ध्यान से, ताकि आप लोग अपनी परीक्षा को एक नया अंजाम दे सकें यूपी बोर्ड की परीक्षा में, क्योंकि आप लोगों को टॉप करना है, ठीक है। तो हिंदी विषय भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, क्योंकि ये भी 100 नंबर का है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इतना ध्यान इस पर मत दीजिए, लेकिन आधा घंटा समय इसके लिए जरूर निकालिए, ठीक। चलिए देखते हैं 51 नंबर का प्रश्न। आज फिर मैं आप लोगों को 25 प्रश्न कराऊंगा, इस प्रकार आप लोगों के 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। तो 51 नंबर का प्रश्न आप लोगों के सामने है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। 2009, 11, 12 और 13 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी पत्रिका है जिसका संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया है? तो उस पत्रिका का नाम है हिंदी प्रदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर का। हिंदी दीप्ति प्रकाश नामक पत्रिका के संपादन किसने किया? तो कार्तिक प्रसाद खत्री ने किया हिंदी दीप्ति प्रकाश पत्रिका का संपादन। अगला है 53 नंबर का प्रश्न आप लोगों के समक्ष। इंदु, सुदर्शन, समालोचक, प्रभा, मर्यादा और माधुरी, इन पत्रिकाओं का संपादन किस युग में हुआ? आप लोगों से प्रश्न पूछा है कि ये जो भी पत्रिकाएं दिखाई दे रही हैं, इनका संपादन किस युग में हुआ? तो आप इसका सही आंसर बताइए। तो 53 का जो सही आंसर है वो है ख, यानी द्विवेदी युग में इन सभी पत्रिकाओं का संपादन हुआ, ठीक है। आगे 54 नंबर का प्रश्न। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? 9, 12, 13 और 14 में पूछा जा चुका है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र जी, ठीक है। तो 54 का जो ग आंसर है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 55 नंबर का प्रश्न है। कवि वचन सुधा नामक पत्रिका के संपादन कौन है? संपादन करने वाले कौन है? तो हमारे देश के महान कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इसका सही आंसर यही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किया है, ठीक है। आगे 56 नंबर का प्रश्न। विशाल भारत नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो विशाल भारत पत्रिका के संपादक थे श्री राम शर्मा, ठीक है। 57 नंबर का प्रश्न है। हंस नामक पत्रिका के संपादन कौन थे? ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2010, 2014, 2016 और 2017-18 में पूछा जा चुका है, लगातार पूछ रहा है। तो इसके संपादक हैं या थे मुंशी प्रेमचंद्र जी, ठीक है, बाल हंस पत्रिका के संपादक। आगे है 58 नंबर का प्रश्न। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? इनमें से जो पत्रिकाएं दी हुई हैं 4, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी पत्रिका है जिसका संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। तो 58 का सही आंसर है घ, सरस्वती पत्रिका का संपादन उन्होंने किया है, ठीक है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी एक पत्रिका नहीं है? 2011 में पूछा गया है। तो 59 का जो सही आंसर है वो है ख, भारत दुर्दशा एक पत्रिका नहीं है। यह रचना है हमारे कवि वचन सुधा का भी उन्होंने संपादन किया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग 60 नंबर का। तो दिनकर के पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो दिनकर के पत्र का प्रकाशन हुआ था, देखिए 12 और 16 में पूछा जा चुका है, और इसका आंसर है ग, 1981 में हुआ था दिनकर के पत्र का प्रकाशन, ठीक है। आगे है सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन से? देखिए अगर परीक्षा में पूछ दिया जाए कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है, तब आपको बताना पड़ेगा कि श्याम सुंदर दास जी हैं, ठीक है। अगर प्रश्न आ जाता है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का भी नाम आ जाता है। आपको देखिए अगर कोई किसी प्रकार का डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। हिंदी प्रदीप पत्र का संपादन होता था। तो 62 का जो सही आंसर है वो है क, इलाहाबाद से होता था। इलाहाबाद से हिंदी प्रदीप पत्र का संपादन होता था। 63 नंबर का प्रश्न है। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं 64 वाले प्रश्न का। आगे प्रश्न है, रणधीर और प्रेम मोहिनी नाट्य कृतियों के नाटककार कौन है? तो यानी रणधीर और प्रेम मोहिनी ये दो नाटक कृतियां हैं, और ये नाटक कृतियां किसकी हैं, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो लाला श्रीनिवास दास की ये दोनों कृतियां हैं, ये दोनों रचनाएं हैं। आगे 65 नंबर का प्रश्न। स्वर्ण विहीन रक्षाबंधन और प्रतिशोध, ये देखिए 3 रचनाएं हैं, और इनके रचयिता कौन है यही आप लोगों से पूछ रहा है। स्वर्ण विहीन, रक्षाबंधन और प्रतिशोध। तो 65 का सही आंसर है ख, हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं। आगे बात करेंगे 66 नंबर का। सन्यासी और मुक्ति का रहस्य, ये किसकी रचनाएं हैं? तो 66 का सही आंसर है घ, लक्ष्मी नारायण मिश्र की ये रचनाएं हैं। आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना नाटक है? 4 दी हुई हैं, इसमें से पूछा है कौन सी रचनाएं नाटक है। तो जो राजमुकुट है ये नाटक है, ठीक।
आगे है 68 नंबर का, सूतपुत्र नाटक के रचनाकार कौन है? तो सूतपुत्र आप लोगों के पाठ्य पुस्तक में भी सम्मिलित है और इसके रचनाकार हैं डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी जी। आगे 69 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? कौन सी रचना है जो एक क्या है? नाटक है। तो 69 का आंसर हो जाएगा गरुड़ ध्वज एक नाटक है। ये भी आप लोगों के पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित है, 2009 में पूछा जा चुका है। ठीक है, ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके हिंदी साहित्य के इतिहास में पूछे जाते हैं। आपके जो कवि लेखक हैं आपके पाठ में सम्मिलित, उनके रचनाओं से पूछे जाते हैं, उनके जन्म मृत्यु काल से पूछे जाते हैं, किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया उन्होंने, उससे पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे 70 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से नाटक है कौन? अब देखिए यहाँ पर 4 दे दिया है, फिर कौन सी विधा नाटक विधा की रचना है यही पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग, चंद्रगुप्त क्या है? नाटक विधा की रचना है। ठीक है, आगे 71 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से नाटककार हैं कौन है जो नाटककार हैं? यही प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर मोहन राकेश जी जो हैं ये एक नाटककार हैं, ख इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे 72 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से नाटक है, अब देखिए फिर 4 रचनाएं आप लोगों को मिल गई, कौन सी नाटक है ये पूछ रहा है, तो घ इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रियदर्शी, बाकी सभी नाटक विधा की रचनाएं नहीं है। 73 नंबर का प्रश्न है, प्रथम नाटक है, हिंदी का प्रथम नाटक कौन है इनमें से? ठीक है, तो जो नहुस है यही हिंदी का क्या है? प्रथम नाटक है। आगे बात करने जा रहे हैं हम लोग 74 नंबर का प्रश्न, और 74 नंबर में स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है? तो स्कंदगुप्त के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक, छायावाद युग के एक महान कवि और लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं स्कंदगुप्त के लेखक। आगे है 75 नंबर का, श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक कौन है? देखिए प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, और आज का ये आखिरी प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं श्री चंद्रावली के नाटक के लेखक। ठीक है, चलिए एक वीडियो अभी यही समाप्त होता है। अगर आपने बाकी के वीडियो को नहीं देखा है 2 वीडियो को, तो ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, जरूर देख लीजिएगा अगर आप लोगों को टॉप करना है तो। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।